नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। क्या आप लोग जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश को रात में रखाया क्यों जाता है? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु लगभग रात के टाइम होती है तो रात में उस लाश को दाह संस्कार नहीं किया जाता है। रात भर उसको घर के सामने कुछ लोग बैठकर पूरी रात उस लाश को रखाते हैं, सोते नहीं है, पूरी रात जाग कर लाश को रखाते हैं। या फिर ऐसा भी बहुत बार हुआ है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका घर का कोई सदस्य बाहर हो, 1-2 दिन आने में लग जाए तो उस लाश को फिर उसके लिए घर पर रखा जाता है, उसको अंतिम दर्शन के लिए, कि वो आए, इसके घर का सदस्य अंतिम दर्शन कर ले। और उस समय भी लाश को सारी रात रखाया जाता है कि जो आदमी बाहर है वो आ जाए। ऐसा क्यों किया जाता है आप सबको पता है? आप लोगों ने तो कई बार ये दृश्य देखा है। और उसके पास में जब लाश को रखाया जाता है, सारी रात दिया जलाया जाता है, उसके पास में अगरबत्ती जलाया जाता है और सारे लोग रात भर जाग कर, 2-4 जो लोग जो होते हैं गांव के, वो सारे लोग रात भर लाश को जाग के रखाते हैं। इसके बारे में शायद किसी को पता हो कि ऐसा क्यों किया जाता है। लाश, बहुत लोग के मन में चलता है कि लाश को रखाना क्यों, वो कहीं तो भाग जाएगी नहीं, क्योंकि वो लाश है, उसको साइड में रख कर हम लोग सो भी सकते हैं पूरी रात, सुबह उसका दाह संस्कार कर सकते हैं। ये कई लोगों के मन में चलता है। लेकिन ये प्रक्रिया क्यों चलती है कि सारी रात लाश को रखाया जाए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक गरुड़ पुराण के अनुसार भी ये कहा गया है कि लाश के पास अगर रात में कोई नहीं रहेगा तो जो उस लाश की आत्मा रहती है, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो जाता है तब तक वो आत्मा अपने लाश के पास ही भटकती रहती है। वो सारे लोग को देखती है, वो अपने घर के परिजनों को देखती रहती है। उसको दुख होता है कि अपने शरीर से अलग होने का उसको एहसास तो नहीं होता, लेकिन वो सारे परिजनों को, रोते धोते लोगों जो होते उसके घर के, उन लोगों को देख कर उसको दुख होता है। जब उसके लाश के पास कोई रात में नहीं रहेगा ना, तो उसको और ज़्यादा दुख होता है। और बहुत से लोगों का मानना है कि रात में अगर लाश को नहीं रखाते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो काली शक्तियाँ होती हैं, बुरी आत्माएं, वो लाश के पास आके उस आत्मा को अपनी साइड खींचने की कोशिश करती हैं। जो भटकती आत्माएं होती हैं वो अपने साथ में सम्मिलित करने की कोशिश करती हैं उस आत्मा को जो अभी शरीर से अलग हुई है। अगर वो उसके का बहकावे में आ जाती है तो आप पिंडदान करने के बाद भी वो आत्मा इस लोक से अगले लोक में जाने से भ्रमित हो जाएगी, जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो काली शक्तियाँ आई होती हैं, बुरी आत्माएं, वो अपने साथ उसको सम्मिलित कर लेती हैं, पृथ्वी लोक पर उसके साथ ही भटकती रहती हैं। इसीलिए लोगों का कहना है कि पूरी रात लाश को रखाया जाता है और वो आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। जब उसका पिंडदान हो जाता है तो उसके साथ ही वो आत्मा अगले लोक के लिए रेडी हो जाती है, फिर उसके वो अगले लोक में चली जाती है, उसको दूसरा स्वरूप मिल जाता है अपना। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी रात लाश को जाग कर रखाया जाता है। ऐसी ही घटना एक कुंडलपुर गांव में घटी। राम पियारे नाम के एक व्यक्ति थे, लगभग उनकी आयु 70 साल थी। उनके बेटे सुरेश सिंह, उनका एक ही बेटा था राम पियारे का, जिनका नाम था सुरेश सिंह। वो अपने पिता के साथ ही गांव में रहता था। अचानक एक दिन राम पियारे की तबीयत खराब होने की वजह से लगभग शाम के 7 बजे मृत्यु हो जाती है। और सुरेश घर में अकेला था, उसका कोई नहीं था। उसका पिता और सुरेश 2 ही लोग थे। तो गांव को जब एक खबर पता चलती है कि राम पियारे की मृत्यु हो गई है तो सारे लोग शाम के टाइम ही देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग जो थे वो सुरेश को सलाह देते हैं कि बेटा, रात में लाश को अकेला मत छोड़ना। अगर तुम लाश के पास अकेले रहने से डरते हो तो कुछ लोग गांव के तुम्हारे साथ रहेंगे रात भर। तो जो सुरेश था वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, भूत प्रेत आत्माओं पर अंधविश्वास मानता था। ऐसे कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती हैं, सब अंधविश्वासें हैं।
लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते हम लोग। वो काका से ऐसी बात करने लगा कि लाश को अकेले हम लोग क्यों नहीं छोड़ सकते, लाश अकेले छोड़ दे के कहीं चली थोड़ी जाएगी, उसमें तो जान है नहीं, वो जहाँ हम लोग छोड़ देंगे वहीं पर पड़ी रहेगी। तो काका उसको समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं, ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही है, अगर तुम छोड़ोगे लाश को रात में अकेला तो तुम्हारे घर में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो सुरेश उनको यही इतना बोलता है उन काका को, ठीक है काका, मैं रात को लाश को अकेला नहीं छोड़ूंगा और लाश के पास ही रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप सब लोग जाइए, सुबह आइएगा, पिताजी का दाह संस्कार करने के टाइम पे आप सब लोग आ जाइएगा, चलना है दाह संस्कार के लिए। तो सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, ठंडी का समय होता है, गांव में ठंडा रहता है, तो चारों साइड कोहरा छा गया होता, रात का टाइम होता, कोहरा छा गया था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सुरेश अपने मन में सोचता है कि रात में बाहर रहूँगा तो ठंड की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है लाश को आंगन में रख दूंगा कम्बल उड़ा के और मैं रूम में चला गया। इतना सोचकर लाश को जब वो आंगन में लेके जाता है, उसको चादर उड़ा देता है, लाश को, अपने पिता की लाश को चादर उड़ा देता है, अपना रूम में चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है आंगन का। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे टाइम बीतता, लगभग 10 के आसपास में सुरेश को नींद आने लगती है। जब वो गहरी नींद में चला जाता है तो उसको अचानक लाश के पास से आंगन से कुत्ते की रोने की जोर जोर से आवाज आती है। तो सुरेश अचानक उठकर भाग कर जाता है, देखता है तो जो कम्बल अपने पिता की लाश के ऊपर वो डाला होता है तो वो कम्बल खींचकर लाश से नीचे चला गया होता, पैर के पास में, सर से कम्बल खींचकर पैर के पास चला गया होता और पूरा चेहरा दिख रहा था और उसके पिता की लाश की आंखें खुली हुई थी। ये देखकर सुरेश घबरा जाता है, डर जाता है कि ये कैसे हो सकता, घर में मैं अकेला हूँ और एक कम्बल कैसे पिता की लाश से हट सकती है। तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, सोचता कि हवा की वजह से कम्बल शायद लाश से नीचे चला गया होगा। तो जब आंख बंद करके कम्बल उड़ा के अपने पिता को फिर से अपने बेडरूम में आता है तो फिर से उसको उसी लाश के पास से फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कि लाश के पास कोई आदमी जाके बातें कर रहा हो। तो जब वहाँ से उठकर जाता है, देखता है कि लाश के पास कई मतलब काली काली परछाई जैसी उसके पिता की लाश के पास घूम रही होती है। तो वो ये चीजें देखकर डर जाता है, जोर से चिल्लाता है। वो उसकी लाश के पास काली शक्तियां घूम रही थी, वो भटकती आत्माएं थी। वो ये दृश्य देखकर जोर से चिल्लाता है, वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है, गांव के सारे लोग आते हैं और वो उनको सुरेश को होश में लाते हैं। तो बूढ़ा आदमी जो था, जो कल सुरेश को समझाया, तो वही सुरेश से फिर पूछता है, बेटा रात में ऐसा क्या हुआ था, तुम यहाँ बेहोश पड़े थे। तो सुरेश सारी बात उस बूढ़े आदमी को बताता है। उसके बाद वो बोलता है, बूढ़ा आदमी, बेटा जो हम लोग कहे थे वो वास्तव में होता है, ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, तुम बात मानो या ना मानो ये चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग लाश के पास रात में नहीं रहेंगे, दिया अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, तो जो भटकती आत्माएं होती हैं वो लाश के पास आकर उस आत्मा को अपने साथ सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे जो इस लाश से अभी आत्मा निकली है। क्योंकि वो आत्मा जब तक दाह संस्कार नहीं होता अपने शरीर के पास ही भटकती रहती है। और जो बुरी आत्माएं आती हैं, भटकती आत्माएं, वो अपने साथ ले जाकर इसको भी इसी पृथ्वी पर भटकने की सलाह देती हैं। वो दूसरे लोक में जाने से इसको मना करती हैं। अगर ये आत्मा उन काली शक्तियों के साथ चली जाती है, भटकती आत्माओं के साथ, तो आपके पिता की जो आत्मा है वो दूसरे लोक में नहीं जा पाएगी, उनको दूसरा जन्म नहीं मिल पाएगा। तब तक वो भटकेगी जब तक इन आत्माओं के साथ रहेगी आत्मा। इसीलिए बोला जाता है कि लाश को रात में रखाया जाता है, नहीं तो कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अगर वो आत्मा यहीं पर रहेगी पृथ्वी पर, वो दूसरे लोक में नहीं जा पाए, तो वो रेगुलर आपके घर पर कुछ न कुछ घटनाएं होंगी, वो आत्मा आपके घर पर जरूर आएगी और कुछ न कुछ घटनाएं होने लगेंगी धीरे धीरे। किसी न किसी की मौत भी हो सकती है।
इसीलिए बोला जाता है रात में लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, उसको रखाया जाता है। एक प्रक्रिया बहुत दिन से चली आ रही है, लेकिन आजकल के लोग इस चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए तुम कई बार देखोगे, हर एक गांव में कहीं भी जाओगे, अगर रात में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी लाश को रात भर रखाया जाता है। कोई ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये आज भी प्रक्रिया चली आ रही है, चलती जाएगी। तुमको जो हम लोग ने समझाया था, तुमको ये चीज़ें काल्पनिक लगी और तुम अपने आँख से ये दृश्य देखे, आज तुमको भी विश्वास हो गया। तो इस तरह की घटनाएं वास्तव में होती हैं। अगर आप लोग लाश को अकेला छोड़ते हैं तो इसी तरह की घटनाएं होने का संभावना 100% हो जाता है। इसीलिए रात में लाश को हर जगह पर रखाया जाता है।